हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आकलन, मूल्यांकन, असेसमेंट, एवोल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जितनी भी पीछे वीडियो हो चुकी है, 12-13 वीडियो जितनी हो चुकी है, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए उसी वीडियो को आज फिर आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आकलन, मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आगे। क्या होता है दोस्तों आकलन और मूल्यांकन? दोस्तों देखिए, जो हमारा मूल्यांकन होता है दोस्तों, कह सकते हैं हम एक पठन पाठन प्रक्रिया का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा होता है दोस्तों। जो क्या होता है, जो एक निरंतर चलता रहता है दोस्तों। कैसा? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है दोस्तों। और जो हमारा आकलन और जो मूल्यांकन होता है दोस्तों, इन दोनों का उद्देश्य क्या होता है? इन दोनों का उद्देश्य होता है बच्चों की जो क्षमता होती है ना, उसका मापन करना दोस्तों। किसका मापन करना? बच्चों की क्षमता का मापन करना क्या कहलाता है? हमारा अधिगम और मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? मूल्यांकन, पठन पाठन प्रक्रिया का क्या है दोस्तों? एक अभिन्न हिस्सा है। अभिन्न हिस्सा है। यह कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। जो क्या करता है? आकलन और मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? दोनों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बच्चों की क्षमता का मापन करना दोस्तों। मापन करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन और आकलन कहलाता है दोस्तों। मूल्यांकन के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक पॉइंट हो रहा है इसके अंदर, देखिए। मूल्यांकन के अंदर दोस्तों उसके ना 3 पक्ष होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्या होता है? हमारा ज्ञानात्मक, एक होता है हमारा भावनात्मक, और एक होता है क्रियात्मक दोस्तों। इन तीनों उद्देश्यों को क्या करता है? इन तीनों उद्देश्य का मापन करता है दोस्तों। कौन करता है? हमारा मूल्यांकन। क्या होता है दोस्तों मूल्यांकन? हमारा जो किस किस की ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे मूल्यांकन के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों, कौन कौन से हैं दोस्तों तीनों पक्ष? ज्ञानात्मक, और कौन सा दोस्तों? भावनात्मक, और तीसरा कौन सा दोस्तों? क्रियात्मक। क्या करते दोस्तों? के उद्देश्यों का क्या करता है दोस्तों? मापन किया जाता है। मापन किया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं और क्या दोस्तों इसके अंदर। और पॉइंट हो गए हमारे, क्या क्या हो गए? मूल्यांकन के अंदर क्या होता है दोस्तों? हमारे गुणात्मक और हमारे जो कह सकते हैं हम परिणात्मक, दोनों ही क्या है दोस्तों? दोनों ही प्रकार के क्या होता है? निर्णय इसके अंदर हम ले सकते हैं दोस्तों। किसके अंदर? मूल्यांकन के अंदर हम क्या ले सकते हैं? किस किस के निर्णय ले सकते हैं दोस्तों? गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर लिखेंगे मूल्यांकन में कौन कौन से? गुणात्मक और कौन से दोस्तों? परिणात्मक। दोनों ही प्रकार के क्या दोस्तों? दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं दोस्तों। क्या लिए जाते हैं?
निर्णय लिए जाते हैं। और क्या पॉइंट हो सकता है दोस्तों इसके अंदर? दोस्तों मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन का अर्थ होता है मतलब मूल्यों का आकलन करना। दोस्तों किसका आकलन करना? मूल्यों का आकलन करना। अर्थात कह सकते हैं हम क्या, किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मूल्यांकन कहलाता है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मूल्य का आकलन करना, मूल्य का आकलन करना क्या कहलाता है दोस्तों? हमारे पास मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं हम क्या, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना है? मूल्य निर्धारित करना क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा मूल्यांकन कहलाता है। क्या अर्थ है मूल्यांकन का? मूल्य का आकलन करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना हमारा मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों मूल्यांकन की विशेषताएं। सबसे पहली हमारी वैधता, वैलिडिटी। दोस्तों क्या होती है दोस्तों? कि जो ये वैध मूल्यांकन होता है ना, क्या होता है दोस्तों? जो मतलब कहता है कह सकते हैं हम, ये मतलब किसी एक ऐसी बात का परीक्षण करे दोस्तों जिसके बारे में वह मतलब जानना चाहता है। मतलब क्या जानना चाहता है? उसके बारे में उसको जानकारी लेनी होती है। मतलब किसी भी बात के बारे में अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी लेनी है दोस्तों, कह सकते हैं हम इसमें वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का क्या करे दोस्तों? परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है कि वो बात कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको वैधता कहते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे वैध मूल्यांकन का, वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में क्या होता है दोस्तों? उसी बात का क्या करे दोस्तों? उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है दोस्तों। वह जानना चाहता है। मतलब जिस भी बात के बारे में हमें जानकारी लेनी है दोस्तों, वही क्या होता है? उसी का हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं दोस्तों। तो हम क्या कह सकते हैं? वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है, जिस भी बात के बारे में वो जानना चाहता है दोस्तों। आगे देखते हैं। सेकंड है दोस्तों विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी। क्या होती है दोस्तों? यह एक ऐसी परिस्थिति होती है दोस्तों, हम कह सकते हैं मतलब किसी भी मतलब कोई प्रश्न हो गया या कोई किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण हो गया या किसी प्रकार का कोई परीक्षा के अंदर कोई उत्तर जो हम देते हैं दोस्तों, उन सब का क्या एक प्रकार होता है दोस्तों। उन सबको मिलाकर मतलब क्या विश्वसनीयता कहते हैं दोस्तों? हम कह सकते हैं यह एक ऐसी परिस्थितियों में किसी भी मतलब एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर कह सकते हैं हम आगे क्या पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा। क्या होगा दोस्तों? एक ही प्रकार का होगा। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसी कहने का मतलब क्या दोस्तों? एक जैसी परिस्थिति के अंदर क्या है, सभी चीज़ों का जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है? सेम होता है दोस्तों। मतलब परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? एक निकलेगा दोस्तों। तो एक जैसी परिस्थितियों में किसी क्या क्या दोस्तों? किसी प्रश्न परीक्षण और क्या कह सकते हैं या परीक्षा का उत्तर क्या होगा दोस्तों? पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा। एक ही
प्रकार का होगा। मतलब क्या होगा, सभी का एक ही आंसर होगा, उसको क्या कहते हैं, विश्वसनीयता कहते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे थर्ड पॉइंट है उपयोगिता, यूटिलिटी। क्या होती है दोस्तों, जो हमारा मूल्यांकन है ना दोस्तों, वो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। मतलब इसके परिणामों में कहता है विद्यार्थी को अवगत होना, कैसे, हाँ, अवगत होना चाहिए दोस्तों, कि क्या मतलब उसको, बच्चों को क्या अपनी इसमें कमी या अपनी अच्छी या मतलब या बुराई, कमी या अच्छाई का पता चल सके। तो उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, विद्यार्थियों को उस चीज़ से अवगत होना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होना चाहिए और इसके परिणामों से विद्यार्थी को अवगत होना चाहिए और वह अपनी कमी और अपनी अच्छाइयों के बारे में पता लगा सके। तो इसके अंदर हम लिखेंगे मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए, मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए कैसा होना चाहिए दोस्तों, उपयोगी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। इससे क्या, इससे परिणामों में, इससे परिणामों में, परिणामों से लिख सकते हैं, से विद्यार्थी को, विद्यार्थी को अवगत होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, अवगत होना चाहिए, जिससे कि वह क्या कर सके, जिससे वह क्या कर सके दोस्तों, अपनी अच्छाई व बुराई से अवगत हो सके दोस्तों। तो क्या होनी चाहिए इसके लिए दोस्तों, उपयोगिता होनी चाहिए। जैसे कि बच्चे को अपने अंदर की कमी और अपने अंदर की जो उसके अंदर अच्छाई है या कमी है, उन सब का अवगत होना चाहिए दोस्तों, उन चीज़ों से अवगत होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे टॉपिक है दोस्तों हमारा निदात्मक और उपचारात्मक। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, चलो देखते हैं क्या। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है दोस्तों, मतलब दोस्तों निदान का क्या अर्थ होता है, निदान का अर्थ होता है मतलब कारण जानना। यानी कि कह सकते हैं हम इसमें क्या, बच्चों की असफलताएं, उनकी कमियां, क्या क्या उनके अंदर कमियां हैं, क्या क्या वो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं दोस्तों, उन सब का पता लगाना ही क्या कहलाता है, निदान कहलाता है दोस्तों। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, निदान का क्या अर्थ होता है, अर्थ होता है दोस्तों, क्या अर्थ होता है, कारण जानना, कारण जानना। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें बच्चों की, इसमें बच्चों की असफलताएं और क्या क्या दोस्तों, उसके अंदर क्या क्या कमियां, कमियां किन किन कठिनाइयों का दोस्तों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है दोस्तों, पता लगाया जाता है। तो दोस्तों निदान का क्या अर्थ होता है, कारण जानना। मतलब कि बच्चे के अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या मतलब असफलताएं का सामना कर रहा है दोस्तों, उन सब का पता लगाने के लिए ही क्या निदानात्मक शिक्षण दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे हमारा उपचारात्मक। दोस्तों क्या होता है दोस्तों उपचारात्मक, इसके अंदर होता है जो बच्चों के अंदर जो कमी होती है ना, उसका पता लगाने के बाद दोस्तों क्या, उनका समाधान करना, यानी कि उनको उपचार ग्रहण कराना ही क्या कहलाता है दोस्तों, या फिर क्या है उनका, या मतलब उनको दोबारा से क्या करना, शिक्षण करवाना दोस्तों। यानी कि उनको दोबारा से, अगर वो मतलब कोई चीज़ है, जो कोई समस्या है और उस समस्या को हल करा के दोस्तों उसको दोबारा क्या करना, उपचार करना ही क्या कहलाता है, हमारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बच्चों की कमियों का, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद, पता लगाने के बाद
उनका समाधान करना या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, दोबारा से या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना, मतलब उनको दोबारा से समझाना दोस्तों, शिक्षण करवाना क्या कहलाता है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है दोस्तों, शिक्षण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एक रोगी होता है और एक डॉक्टर होता है, तो जब तक डॉक्टर को उसका रोग नहीं पता लगेगा तब तक उसका उपचार नहीं कर सकता दोस्तों। कहने का मतलब यही है, जब तक डॉक्टर को रोगी के अंदर की कमियों को नहीं पता लगेगा तब तक वह उसको उपचार नहीं दे सकता दोस्तों। इसी प्रकार से क्या है, बच्चे के अंदर जो कमियां हैं, जब तक टीचर को नहीं पता लगेगी तब तक टीचर क्या है, उसकी कमियों को दूर नहीं कर सकता, और उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, और हमारी CDPO जो आज खत्म हो चुकी है दोस्तों, और कल से हम टॉपिक वाइज दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करें, शेयर करें और जुड़ रहे दोस्तों हमारे साथ। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों, ये नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं दोस्तों। तो तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।